आजकल आई फ्लू का ज्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग ये समझ रहे हैं कि दरअसल आई फ्लू उसी जगहों पर है जहां बाढ़ का प्रकोप है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आई फ्लू का कहर देखा जा रहा है। आम आदमी इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है और पुरानी परंपराओं और मान्यता को लेकर अपने अपने घरेलू उपाय भी कर रहे हैं। कई लोगों को तो आंखों की परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उनकी आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा है। लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट की राय बेहद जरूरी है और ऐसे में बनारस से कैसे डॉक्टर से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो आई फ्लू को लेकर आपको वो तकनीक बताएंगे जिससे आप घर रहते और डॉक्टर से भी संपर्क करके इलाज करा सकते हैं। हमारे साथ हैं मेजर डॉक्टर संतोष। यह एक आंखों की समस्या है जो खास करके मौसम बदलने पर जनरली आंखों में होती है। और ये जो हमारे आंखों में एक कंजंक्टिवा एक भाग होता है, कंजंक्टिवा में कभी एलर्जी या संक्रमण या किसी केमिकल के एक्सपोजर से होने के कारण उसमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि आंखों में यह समस्या होती है। कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू में जनरली जो छोटे बच्चे हैं उनका प्रभाव उनको ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन किशोरावस्था में और वयस्कों में भी यह समस्या बहुत कॉमन है, बहुत समय तक देखी जाती है। इसके कारण के ऊपर अगर बात करें तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो फ्लू है वो तेजी से फैलता जा रहा है? जी जी, कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू जो होता है ये एलर्जी से हो सकता है, किसी केमिकल के एक्सपोजर से या संक्रमण से हो सकता है। तो जो घरों में जैसे पालतू जानवर रहते हैं, कुत्ता बिल्ली, उनके निकलने वाले पंखों से आंखों में एलर्जी हो सकता है, या जो फूल पौधों के पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा से उड़ करके आंखों में लगते हैं, उससे एलर्जी होता है। या संक्रमण से देखा जाए तो बैक्टीरिया या वायरस से भी आंखों में इसका संक्रमण से कंजंक्टिवाइटिस होता है। आम आदमी को ये कैसे पता चलेगा कि अब वो आई फ्लू की चपेट में है? आई फ्लू में हमारे आंखों का जो पार्ट होता है कंजंक्टिवा, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो आंखों में समस्या आती है वो आंखों का लाल होना, दर्द होना, आंख से पीला पीला पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ का निकलना, आंख चमकना, ऐसी समस्या कॉमन होती है। अगर इसका जल्दी से इलाज नहीं किया जाए तो आगे गंभीर समस्या भी कर सकती है। क्या जोखिम है अगर आई फ्लू किसी को हो गया तो क्या क्या जोखिम हो सकता है? जैसे इसके जोखिम में आंखों की रोशनी तक जा सकती है अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो। और इससे जैसे जिसको हुआ है कंजंक्टिवाइटिस उससे बचाव करना चाहिए। ये जैसे दूषित सतह, इस मैंने अपनी आंखों को टच किया और फिर उसी आंख से दूसरे आंख को टच कर दिया तो दूसरे आंख में भी इसका होने का संभावना रहता है। तो दूषित सतह, दूषित तौलिया, कपड़ा के इस्तेमाल से बचाव करना चाहिए। जिनको कंजंक्टिवाइटिस आई फ्लू हुआ है ऐसे लोगों को सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं तो उनको स्कूल जाने से बचाव करना चाहिए ताकि दूसरे बच्चों को नहीं होने पाए। स्विमिंग पूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्विमिंग पूल से दूसरे लोगों को भी फैलने का डर रहेगा। तौलिया, चादर, तकिया अपना अलग इस्तेमाल करना चाहिए और उसका नियमित सफाई और सूरज की रोशनी में सुखा करके ही उसका दोबारा यूज करना। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आजकल लोग घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं और या ऑनलाइन कोई कंटेंट देख लेते हैं, गूगल पर सर्च कर लेते हैं, उस हिसाब से इलाज करते हैं। ये कितना सही है और क्या ये घातक भी हो सकता है? बिल्कुल, एकदम अवश्य घातक हो सकता है। अपने आप इलाज करना या मेडिकल स्टोर में जा करके ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट लेना, इससे गलत दवाइयां आंखों में पड़ती हैं, फिर उनका लॉन्ग टर्म बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर घरेलू इलाज करना है तो कंजंक्टिवाइटिस को घर पर भी ठीक किया जा सकता है। बस गीले रुई से यानी कॉटन से आंखों का चिपचिपा पदार्थ को सुबह शाम साफ करते रहिए। अगर इतना भी बस कर लेंगे तो यह समस्या 2-3 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर ये समस्या फिर भी रहती है तो डॉक्टर को दिखा करके ही इसका आंखों में डालने की दवाइयां, आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट अगर लेंगे तो बहुत जल्दी इससे आराम मिल जाएगा इलाज। कई लोग जब ये देख रहे होंगे तो वो ये भी सोच रहे होंगे कि अगर बनारस में है तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपसे संपर्क करेंगे तो आपके पास आई फ्लू के इलाज के लिए कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को कम खर्चे में उपलब्ध हो जाएंगी? जी,
हमारा आई हॉस्पिटल बहुत ही आधुनिक हॉस्पिटल है, सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल महमूदगंज में। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। जहाँ पर हम लोग अगर ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनकी आंखों की को इन्फेक्ट करते हैं पहले, ताकि जो आंखों में मौजूद चिपचिपा पदार्थ है, इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज है, उसको क्लीन करके एंटीबायोटिक, प्रॉपर एंटीबायोटिक टेस्टिंग के बाद में एंटीबायोटिक देते हैं ताकि उनको तुरंत से आराम मिल जाए। और भी कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को कि इस वक्त उन्हें और क्या सावधानी रखनी चाहिए? इससे बचाव के लिए ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट लेने से बचें, और अगर किसी को भी ऐसी समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इससे अपना इलाज करें। खान पान में भी कोई बदलाव किया जा सकता है? नहीं, खान पान से इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन लोगों को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है उनको अपनी खुद सेल्फ केयर, सेल्फ हाइजीन, प्रॉपर हैंड वॉश, आँख को टच कर रहे हैं, आँख को टच करने से बचना चाहिए। अगर छूने की, साफ करने की जरूरत पड़ती है तो कॉटन से क्लीन करें, उसको प्रॉपर डिस्कार्ड कर दें और फिर हैंड वॉश कर लें। आंखों में ड्रॉप भी डाल रहे हैं तो हैंड वॉश करके ही ड्रॉप डालें। फिर एक लोग घर में, मान 3-4 लोगों को अगर आई फ्लू हुआ है तो एक व्यक्ति का इस्तेमाल किया हुआ आई ड्रॉप दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी आंखों की प्रॉपर केयर करने से, ऑकुलर हाइजीन, हैंड हाइजीन करके हम इससे बच भी सकते हैं। क्या इसे महामारी कहा जा सकता है? अभी ये महामारी का रूप नहीं है, क्योंकि आसानी से ये ठीक हो जाता है। और अगर इसका बस आंखों का हाइजीन भी मेंटेन किया जाए तो अपने आप भी 2-3 दिनों में स्वतः ही ठीक हो जाता है। लेकिन एक अगर किसी को हुआ है तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखा करके इसका ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। जो भी लोग इसको देख रहे हैं उन सभी को आई फ्लू से जुड़ी वो तमाम जानकारियां जरूर मिल गई होगी। बाकी और भी चीजों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।